नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपके सामने लेकर आई हूं ज्योतिष के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तथ्य, जिनको अगर आप सुनते हैं, समझते हैं तो आपकी ज्योतिष की समझ बढ़ती है। हमारे ऋषियों ने अगर इन बातों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है तो यानी कि ये ज्योतिष से कनेक्ट करती हैं। ऋषि पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में प्रथम कुछ पन्नों पर ही इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान विष्णु जो हमारे प्रिजर्वर हैं, पोषक हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, उनके 9 अवतार, क्योंकि दशम अवतार जो कि कल्कि अवतार है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो 9 अवतार हैं वो 9 अवतार हमारे 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं या हमारे 9 ग्रहों को सिग्निफाई करते हैं। कैसे और क्यों, इस पर आज मैं चर्चा करूंगी आपके साथ। भगवान विष्णु का, और अगर आप इनको समझेंगे तो आप ग्रहों को समझ जाएंगे, ग्रहों की प्रकृति को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले बात होगी विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के विषय में। पौराणिक काल में सबसे पहली बार जब विष्णु जी ने जन्म लिया तो वो एक मछली के रूप में लिया है। इसका जो आकार होता है वो मछली का सर और आधा जो है वो पुरुष का शरीर जो है, इस तरह से। तो ये जो मत्स्य अवतार है ज्योतिष में ये केतु को सिग्निफाई करता है। यानी कि देखिए, विष्णु का जो पहला अवतार है वो केतु को सिग्निफाई करता है। और मत्स्य अवतार ने काम क्या किया था? मत्स्य अवतार ने इस पृथ्वी पर आई एक भयंकर बाढ़ से इस मछली ने पूरी पृथ्वी को बचाया था, क्योंकि विष्णु का अवतार था। मानव जाति की रक्षा करने के लिए विष्णु एक मछली के रूप में आए थे और उस मछली ने, यानी उस मत्स्य अवतार लेकर विष्णु ने ये हम सभी को समझाया, आगे आने वाले खतरों से आगाह किया और ये कहा कि अपनी सारी सामान, जो प्रकृति का पहला पुरुष था, उसको विष्णु ने ये संदेश दिया कि अपना जो भी सामान आपके पास है उसको संभाल कर एक बोट यानी एक नाव पर आप चढ़ जाएं और अपने को बचा लें। ज्योतिष में ये केतु को क्यों सिग्निफाई करता है और क्यों आपकी कुंडली में जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको केतु को देखना चाहिए? क्योंकि केतु, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, कार्मिक लीनिएज बताता है। किस भाव में जहां भी केतु बैठा होगा उसी भाव से आपको वार्निंग मिलती है। श्री विष्णु ने यह काम किया था, मत्स्य अवतार लेकर के आपको वार्न किया था कि अपनी सारी संपत्ति, अपनी सब सहेज लो, संभाल लो और यहां से निकल जाओ, अदरवाइज तुम बह जाओगे, डूब जाओगे। केतु भी यही काम करता है। उसकी पोजीशन आपको बताती है कि किस भाव में सबसे ज्यादा कार्मिक एग्जॉशन होने वाला है, कहां पर आप एकदम हेल्पलेस होंगे और आपको किस तरह से इस कर्म का एग्जॉशन करके आगे बढ़ना है। तो ये विष्णु का मत्स्य अवतार, पहला अवतार। दूसरा अवतार जो विष्णु का है वो है कूर्मा अवतार या कच्छप अवतार भी कहते हैं, कछुए का अवतार भी कहते हैं। ये विष्णु ने कब लिया था? श्री विष्णु ने कच्छप या कूर्मा अवतार जो है वो समुद्र मंथन के वक्त लिया था, क्योंकि समुद्र को मंथन करने के लिए वो जो एक चर्निंग क्या होती, मथानी जिसको आप बोलते हैं, वो कहां पर टिके, कहां पर रखी जाए, वो बार बार टिक नहीं पा रही थी। तो विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और उस कछुए के ऊपर उस मथानी को रखा गया और फिर चर्न किया गया, यानी कि मथा गया। क्या करने के लिए? अमृत निकालने के लिए। तो उस कछुए की सहन शक्ति को आप सोच सकते हैं, जिसके ऊपर मथानी को रखकर मथा गया और उसको, क्योंकि मथानी क्या थी, पर्वत था, पूरे पर्वत को धारण कर लिया और फिर जो है उस अवतार को कहते हैं आपके जीवन को साधने वाला।
सबसे ज्यादा सहन शक्ति देने वाला या दिखाने वाला जो अवतार है वो कश्यप या कूर्मा अवतार है। ये डिनोट करता है शनि को। शनि जो है वो आपके जीवन में यही रोल अदा करते हैं कि आपको जीवन में बिल्कुल नीचे, मतलब कछुआ जो है वो समुद्र के गहराई में बैठ गया था और उसके बाद उस पर मथानी रखी गई, यानी कि आपको ये सिखाते हैं शनि कि सबसे पहले जीवन में अगर अमृत पाना है तो आपको गहरी मेहनत, सहनशक्ति और लंबे समय तक कष्ट को सहने की आदत होनी चाहिए। ये संकेत शायद श्री विष्णु भी हम सभी को देना चाहते थे। तो आपकी कुंडली में आपको दूसरी पोजीशन शनि की चेक करनी चाहिए कि आपके जीवन में कितने स्ट्रगल्स आने वाले हैं और उनको आप किस तरह से जीवन में झेलेंगे। अगर आप झेल गए पेशेंस के साथ, तब धैर्य के साथ, तो आपको जीवन में अमृत अवश्य मिलेगा। शनि की 7.5 भी हमको यही समझाती है। शनि की पोजीशन भी हमारे हॉरोस्कोप में यही समझाती है कि अगर जिसने धैर्य से कष्टों को सहन कर लिया उसको अमृत अवश्य मिलेगा। तीसरा जो अवतार है वो है वराह अवतार, जिसमें आप देखते हैं कि एक सुअर जैसा एक मुंह होता है और वो पृथ्वी को लेकर बाहर आ रहे हैं। वो श्री विष्णु का तीसरा अवतार था। और ये क्या था कि हिरण्यकश्यप जो कि एक दैत्य था, उसने पृथ्वी को जो है वो समुद्र तल में दबा दिया था और विष्णु को ये अवतार लेना पड़ा कि वो अपने टस्क पर, यानी कि अपने दांतों पर से निकालकर पृथ्वी को ऊपर लाए थे, पृथ्वी को एक बार फिर से बसाया था, बचाया था। ये जो अवतार है वराह अवतार, ये राहु से कनेक्ट करता है। राहु जो है वो मैंने कहा ना कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और माइटी राहु, मैं हमेशा कहती हूं बहुत शक्तिशाली होता है राहु। आपके जीवन में तीसरी जो पोजीशन है आपको राहु की चेक करनी चाहिए कि क्या आप अपने जीवन रूपी पृथ्वी को, अगर वो बिल्कुल नीचे कोई रसातल में भी चला जाए या ले जाए, तो क्या आप उसको अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविषा से, अपनी विल पावर से लेकर ऊपर आ सकते हैं। राहु आपकी इस जीवन की हाईएस्ट डिजायर बताता है। तो क्या आपकी ये डिजायर है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें किसी भी तरह से? क्या आप इतनी शक्ति रखते हैं कि आप बिल्कुल डूबी हुई जिंदगी को दोबारा आगे ले जा सके? तो वराह अवतार जो विष्णु का है, श्री विष्णु का वराह अवतार, वो राहु के साथ कनेक्ट करता है। अब बात होगी विष्णु के चौथे अवतार यानी कि नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप का जो आतंक था वो इतना बढ़ गया था कि वो पृथ्वी तक को समुद्र तल में डुबा सकता था। तो उसके बाद अब उसका अंत करने के लिए श्री प्रभु को प्रहलाद, उसका बेटा था हिरण्यकश्यप का, तो प्रहलाद की पुकार पर, अपने भक्त की पुकार पर उन्होंने एक बार फिर जन्म लिया, अवतार लिया, और वो था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार जो है वो, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो ना किसी पशु से, ना किसी पुरुष से, न नर से, न गंधर्व, न किन्नर, किसी से नहीं मारा जाएगा। पूरी सृष्टि हाहाकार कर रही थी, विष्णु को अपने भक्त प्रहलाद को बचाना था और साबित करना था कि दैत्यों का संहार मैं अवश्य हर जीवन में और हर काल में आकर करूंगा। तो ये जो नर संहार मतलब करने की बात है या फाइटर होने की बात है, वो नरसिंह अवतार मंगल के साथ कनेक्ट करता है। मंगल फाइटर ग्रह है। जब आपको ये लगे कि जीवन में कोई भी चीज मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तब मंगल जो कि आपकी भचक्र में मेष राशि जो है वो लग्न का मालिक होती है, तब आप किस तरह से अपने जीवन को, मतलब आप अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर, पूरा दिमाग लगाकर
किस तरह से आप अपने जीवन की जो नेगेटिविटी है, हिरण्यकश्यप जैसी नेगेटिविटी जो है, उसका कैसे संहार कर सकते हैं, ये मंगल बताता है। तो आपकी चौथी पोजीशन जो है वो मंगल की देखिए कि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट कितनी है। अगर आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये विष्णु के अवतार आपको ग्रहों के बारे में बहुत कुछ समझाते और बताते हैं। पांचवा अवतार है वामन अवतार, जो कि एक छोटे कद का, मतलब वामन यानी ब्राह्मण अवतार विष्णु ने लिया। राजा बाली, जो कि अगेन एक डीमन यानी कि दैत्य राजा था, और उसने भी पृथ्वी पर बहुत आतंक मचाया था और सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया था। तो विष्णु जी का जो ये अवतार है, ये बहुत ही बुद्धिमानी का अवतार है, विजडम का अवतार है। उन्होंने एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप रखा, अवतार रखा, और बाली के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत गरीब हूं और क्या आप मुझे अपने राज्य में से थोड़ी सी भूमि दे सकते हैं। उन्होंने कहा कितनी चाहिए? उन्होंने कहा बस उतनी जो मैं अपने 3 पैरों से नाप सकूं। वो बहुत हंसा और उसने कहा बिल्कुल दे सकता हूं, तुम ले लो। ये जो वामन अवतार है ये बृहस्पति के साथ कनेक्ट करता है। योर विजडम, आपकी बुद्धि मैं नहीं कहूंगी, आपका विवेक, आपका ज्ञान, आपकी मेंटल पावर, किस तरह से आप कठिन परिस्थिति में अपनी विजडम से अपनी खोई हुई चीज प्राप्त कर सकते हैं बिना लड़े झगड़े, केवल अपनी बुद्धि से, ये बृहस्पति बताता है। तो वामन अवतार जो है वो बृहस्पति को ज्योतिष में इंडिकेट करता है, और उन्होंने वामन अवतार लेकर श्री विष्णु ने 3 पगों में पूरी पृथ्वी समेत, समुद्र समेत सब कुछ नाप लिया था। ये आप सभी जानते हैं। तो ये बृहस्पति को डिनोट करता है कि आप अपनी बुद्धि कौशल से अपने जीवन में खोई हुई चीजें किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको बृहस्पति बताता है। अब बात होगी आपकी छठे अवतार की, और वो है परशुराम का अवतार। परशुराम को भी विष्णु जी का अवतार मानते हैं, जो कि एक फरसा लिए हुए हाथ में हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दूंगा। क्षत्रियों का मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष से शायद ना हो, ऐसा मेरा मानना है। उनका भी शायद यही अवतार था, यही था कि किस तरह से नेगेटिव फोर्सेस को इस जीवन से हटाना है, इस पृथ्वी से हटाना है। अहंकार, काम, क्रोध, ये काम रहा होगा। और परशुराम का जो अवतार है वो वीनस, शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपने एक वीडियो में, जिसमें मैंने शुक्र के बारे में बताया है, उसमें बताया था कि शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु थे, और शुक्र ही अगर उच्च के हो जाते हैं, यानी कि हमारी कुंडली में उच्च अवस्था में होते हैं, तब फिर हमको साधना की तरफ ले जाते हैं। हम अपने अंदर की सारी वाइसेस मार सकते हैं। हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम अपने ही अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को मार सकें, और ये शुक्र जो है हमसे करवा सकता है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो हम अपने आसपास फैली वाइसेस को, कमजोरियों को विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अब बात होगी 7वां अवतार। विष्णु का 7वां अवतार श्री राम है, जो कि शायद सबसे बड़ा और पॉजिटिव हिंदू धर्म के हिसाब से पॉजिटिव कैरेक्टर है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनसे कि हम मर्यादा सीखते हैं, कभी भी ना डिगने वाला विश्वास सीखते हैं। भगवान राम का अवतार सूर्य को डिनोट करता है। ज्योतिष में विष्णु का, राम का जो अवतार है वो सूर्य के साथ जुड़ता है या सिग्निफाई करता है। जिस तरह से सूर्य
रोज निकलता है, अपने नियम का पक्का है और अपने अंदर की आत्मिक शक्ति है, हमारा मन है, हमारी आत्मा है सूर्य। तो सूर्य की अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में आपको राम जैसा बना सकती है। आप पवित्र आत्मा के धनी होंगे या नहीं, आप सदाचारी होंगे या नहीं, आप धर्म पर टिकने वाले, अपनी बात पर टिकने वाले, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपना धर्म, अपना नियम नहीं छोड़ते, तो आप राम हैं। और यह स्थिति आपका सूर्य दिखाता है। जितना बली सूर्य होगा उतने ही डिसिप्लिन्ड आप होंगे, उतने ही फेमस आप होंगे। घर घर में राम पूजे जाते हैं। तो इसीलिए अगर सूर्य अच्छा होगा तो आपके अंदर राम जैसी क्वालिटीज होंगी। ये आप कनेक्ट कीजिए, देखिए कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट होता है। इसके बाद 8वां अवतार जो है वो कृष्ण का अवतार है। श्री विष्णु ने कृष्ण का अवतार द्वापर युग में लिया, राम का अवतार त्रेता युग में लिया, और ये सारे जो पहले के हैं सतयुग में लिए हैं। तो कृष्ण का अवतार जो है वो 16 कलाओं से युक्त है। कृष्ण युग पुरुष है। कृष्ण का जीवन एक जैसा नहीं है। उन्होंने कभी खुद को उपदेशक बना लिया, कभी फाइटर बना लिया, कभी प्रेमी बना लिया। एक जैसा कृष्ण का स्वरूप नहीं है। 16 कलाओं से युक्त है। कृष्ण जो है वो चंद्र के साथ कनेक्ट करते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा जो है विष्णु के, कृष्ण के अवतार को जोड़ता है या बताता है। आपको भी अपने जीवन में एक जैसा नहीं रहना है। जिस तरह चंद्रमा बढ़ता घटता, पल पल नक्षत्रों में भ्रमण करता, बदलता रहता है, आपका मन भी उसी तरह से बदलता रहता है। तो अगर आप अपने मन पर काबू करके, जो कि कृष्ण ने सिखाया था कि पहले वो प्रेमी थे और उसके बाद वो कैसे योग के पथ प्रदर्शक बन गए, गीता के उपदेशक बन गए। एक चेंज आप देखिए कृष्ण की पर्सनालिटी में। एक शैतान बच्चा जो कि गोपियों के साथ खेल रहा था, वो सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला बन सकता है। तो चंद्रमा की स्ट्रॉन्ग स्थिति आपको इसी तरह जीवन में कृष्ण के जैसे रूपों को बदलते हुए आप एक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। चंद्रमा की स्ट्रॉन्ग स्थिति जो है ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका मानसिक संतुलन, मानसिक शक्ति, ये सब बयान करती है। कृष्ण के जैसी मानसिक ताकत किसी के पास नहीं थी कि अगर उन्होंने एक बार ब्रिज को छोड़ा और द्वारका गए तो दोबारा कभी ब्रिज नहीं आए। मानसिक ताकत आप देखिए, ये हमारी मानसिक ताकत चंद्रमा देता है। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो आप मानसिक ताकत के धनी होंगे और आप भी इसी तरह से फेमस हो सकते हैं। अब उनका जो लास्ट अवतार है उसको बलराम का अवतार देखिए। पहले जब शास्त्रों में लिखा गया था, तब ऋग्वेद में या कहीं भी जब मेंशन किया गया था, तब जो है विष्णु के अवतार को, नवा जो अवतार था वो बलराम का कहा गया था। लेकिन बाद में इसको बुध के अवतार को विष्णु का नवा अवतार माना गया। तो बलराम और बुध दोनों को ये दर्जा मिलता है। और ये जो अवतार है ये बुध ग्रह के साथ कनेक्ट करता है। मुझे लगता है कि बुध का जो स्थान है वो यहां पर ज्यादा अच्छी तरह से बुध ग्रह के साथ कनेक्ट करता है कि यंग राजकुमार गौतम बुद्ध, जो कि अपने जीवन में केवल और केवल रास रंग में लगे हुए थे, सुख सुविधाओं को भोग रहे थे, उनको जिंदगी के दुखों का कोई पता भी नहीं था। और कैसे एक घटना ने, कि उन्होंने एक रोगी को देख लिया था, एक मृत व्यक्ति को देख लिया था, पूरा जीवन बुध का बदल गया। तो इसी तरह से बुध जो है, बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी,
हाईली इंप्रेशनेबल है। जीवन की एक घटना एक ग्रह का साथ आपके जीवन को बदल सकता है। बुध अगर अच्छे ग्रह के साथ होगा तो बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, अगर खराब ग्रह के साथ होगा, खराब ग्रह के साथ होगा तो आपके जीवन में बहुत मिक्स्ड प्रभाव दे सकता है। तो यानी कि आपके जीवन में तेजी से जो परिवर्तन आते हैं वो बुध ग्रह लाता है। तो 9th जो ये अवतार है ये बुध के साथ कनेक्ट करता है। आपकी कुंडली में अगर बुध की स्थिति स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो आपका विकास उत्तरोत्तर आगे से आगे बुध की तरह होगा। मतलब अगर बुध को बृहस्पति देख रहा हो, एक बहुत अच्छा संयोग होता है। जीवन में धीरे धीरे करके आप बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। शुरू में हो सकता है आप बिल्कुल नटखट शैतान हो, लेकिन धीरे धीरे अगर बृहस्पति बुध को देखेगा तो आप आगे जाकर एक स्पिरिचुअल पर्सन निश्चित बनेंगे। या आपके जीवन में या फिर आपकी कुंडली में अगर बुध या बृहस्पति का संयोग लग्न पत्रिका में नहीं है, नवांश में है, तो भी आप अपने जीवन में सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में आगे बढ़ते हुए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये एक इंटरेस्टिंग ग्रहों की और विष्णु जी के अवतारों का किस तरह से समन्वय ज्योतिष में पारशर जी ने किया, उन्होंने ये बताया और मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके ये इंटरप्रिटेशन जो मैंने दिया है वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से ग्रहों को देखना और समझना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। बेल आइकन प्रेस किया करें प्लीज, सो दैट आप नोटिफिकेशंस पाते हैं नए वीडियोस के लिए। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्द वापस आऊंगी। थैंक यू सो मच।